नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और कुछ रूल्स के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अंदर हाईलाइट सेल रूल्स में जो डिफॉल्ट दिया हुआ था उसके बारे में देख चुके हैं, या कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स या डेट अक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। इसके बारे में हम डिटेलली पिछले 2-3 क्लास में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मोर रूल्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, मोर रूल्स में एक्स्ट्रा ऑप्शंस अवेलेबल मिलेगा, उसके बारे में हम आज डिटेलली देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं मोर रूल्स क्लिक कर रहा हूँ। जैसा मोर रूल्स क्लिक करूंगा, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स की संबंधित में जो भी है उसके बारे में देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, क्योंकि ये सब हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर एक पार्ट आता है। कैसा है? सेल वैल्यू, यहाँ पे देखिए सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेस्ट, डेट्स अक्यूरिंग, ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स, एरर और नो एरर। अब सेल वैल्यू क्लिक करेंगे तो उसकी जो संबंधित ऑप्शंस यहाँ पे खुलेगा। बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। आपको ये सब ऑप्शन कहाँ पे है? इतने ऑप्शंस आपको आउट में नहीं मिला था। क्या है? ओनली ग्रेटर देन था, लेस देन था, बिटवीन था और इक्वल टू था। बट यहाँ पे देखिए और आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस है। नॉट बिटवीन एक है और नॉट इक्वल टू है, और उसके बाद क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। इतने ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा अवेलेबल है। उसके बारे में वो कैसा किस प्रकार काम कर रहा है उसको एक बार हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बिटवीन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नॉट बिटवीन क्या है? ये दोनों नंबर का अंदर नहीं है, नहीं होना चाहिए। ऐसा बाकी नंबर्स को हम देखना चाहते हैं, उसके लिए ये नॉट बिटवीन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए सिलेक्शन ऑफ सेल्स हम कर चुके हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, मोर रूल्स में जाएंगे। जैसा मोर रूल्स में जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। इसमें सेल वैल्यू में हम बिटवीन देख चुके हैं। अभी नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन में क्या है? अब यहाँ पे पहले ही हम जो बताया था सेल लिंक, मतलब डायनामिक के लिए आप सेल लिंक दे सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे सेल लिंक कर रहा हूँ ये। उसके बाद दूसरे के लिए, एंड के लिए ये कर दिया है। अब देखिए, मतलब इस सेल से इस सेल का बीच में जो भी है वो है नॉट बिटवीन माना जाएगा। तो फॉर्मेट सेल में मैं ओनली बोल्ड कर दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ब्लैंक है। ब्लैंक क्या है? ब्लैंक होने से वो पूरे सेल को ही ट्रू मान के पूरे के पूरे कर देगा। अब मुझे यहाँ पे 7000 से लेके 8000 का बीच में, 7000 से लेके 8000 का बीच में जो भी है उसको उसने फॉर्मेट नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉट बिटवीन है। बाकी अमाउंट को वो पूरा आपको फॉर्मेटिंग करेगा। ठीक है, ये है नॉट बिटवीन। नेक्स्ट वन, नॉट इक्वल टू। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्योंकि एक का ऊपर एक कंडीशन ऐड करते समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए प्रीवियस कंडीशन को मैं इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने का तरीका, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। ठीक है, मैं इरेज कर दिया। अभी नॉट इक्वल टू क्या है? आप एक पर्टिकुलर नंबर देंगे, वो नंबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो भी नंबर है वो फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? हाईलाइट सेल रूल्स, मोर रूल्स, इसमें सेल वैल्यू में नॉट इक्वल टू में मैं इसको लिंक कर दिया है। ओके, फॉर्मेट में बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद फिल कलर भी कुछ कर देंगे। ओके, इस प्रकार आपकी फॉर्मेट होगा। ओके, अब नॉट इक्वल टू ब्लैंक में तो पूरा का पूरा ही होगा। अब फॉर एग्जांपल 3731 एक नंबर इसका अंदर है। अब मैं उसको कर दिया तो उसको छोड़ के बाकी पूरे को पूरे उसने फॉर्मेटिंग करके दे दिया। ये है नॉट इक्वल टू। बट ये बहुत कम जगह पे यूज हो सकता है, क्योंकि
बाकी जो भी था वो मैक्सिमम यूज होने का चांसेस है। ये सब जो चीज है बहुत कम जगह पे यूज होने का संभावना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या है इसमें? इससे पहले हमने ग्रेटर देन और लेस देन देखे थे, इसमें इक्वल टू बिल के नहीं आया था, बट यहाँ पे बिल के भी ऑप्शन है, ये आपको फ्यूचर में यूज होने का संभावना रहता है। ठीक है, अब हम प्रीवियस जो भी था उसको पहले हम एरेज कर लेते हैं। क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ सेल हो चुका है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, मोर रूल्स, देन सेल वैल्यू के बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब डायनामिक के लिए मैं किसी भी एक चीज को मैं लिंक कर रहा हूँ, मतलब जो जिस जगह पे इनपुट देंगे उस सेल को लिंक कर दिया है। फॉर्मेट सेल में ओनली फिलिंग ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके। अब ब्लैंक होने से पूरे के पूरे ट्रू मान के वो पूरे को पूरे कंप्लीट करेगा। यही 271। अब देखिए, जैसा ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या है, 8271 उससे अधिक जो भी था उसको उसने कलर किया है। अब इससे पहले क्या था, ग्रेटर देन 8271 देने से 8271 आपको कंडीशनल का अंदर नहीं आता है। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो नंबर देंगे अगर वो भी होगा तो कंडीशनल को फुलफिल करके कलरिंग करना है। बट इस ग्रेटर देन में उससे अधिक नंबर को ही वो कलर करता है, उस नंबर को वो छोड़ देता है। इसी प्रकार लेस देन भी है। दोबारा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, मोर रूल्स, देन सेल वैल्यू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का नीचे ही आपकी लेस देन इक्वल टू है। लेस देन और इक्वल टू डायनामिक के लिए हमने सेल को लिंक कर दिया है। फॉर्मेट सेल में कुछ अलग कलर भी चूज कर लिया है, आप जैसा ओके। लेस देन क्या है, ब्लैंक से कुछ भी लेस देन नहीं है। यहाँ माइनस फिगर होगा तभी होता था, लेकिन माइनस फिगर यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए कुछ भी कलर नहीं होगा। ठीक है, अभी 3154 जैसा मैं लिखा है। अब देखिए 3154 यहाँ पे है ये, और इससे कम जो भी वैल्यू था उसको पूरा उसने कलर कर दिया। इस प्रकार आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ सेल वैल्यू की बेस पे इतने ऑप्शंस आपको अधिक मिलेगा, उसके बारे में हम डिटेलली देख चुके हैं। नेक्स्ट वन, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन का अंदर स्पेसिफिक टेस्ट में कुछ ऑप्शंस भी ऑलरेडी है, कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विद और एंडिंग विद। ये सब चीज़ के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्शन ऑफ सेल्स लेना है। सिलेक्शन ऑफ सेल्स ले चुके हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, मोर रूल्स में क्या है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। इसमें सेल वैल्यू ऑलरेडी प्रीवियस में देख चुके हैं। नाउ हमने स्पेसिफिक टेस्ट में कौन सी ऑप्शन है, कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विद और एंडिंग विद। ऑलरेडी हम उसमें क्या देखे थे, हम ओनली कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन के बारे में हम देखे थे, जो डिफॉल्ट आता था। अभी यहाँ पे हम चारों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अगर डायनामिकली अगर आपको चाहिए, आपको सेल को लिंक करना है, हम सेल को लिंक कर दिए हैं। ऑलरेडी मैं राम बोल के टाइप करके रखा हुआ है, फिर ओपन। उसके बाद फॉर्मेट जो चाहिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फॉर्मेट किस प्रकार करना है और कौन सी टैब में फॉर्मेट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा वो भी हम बता चुके हैं। इसमें ओनली फिल कलर कर दिया हूँ, ओके ऑलरेडी आपको यहाँ पे आ चुका है। मतलब टेक्स्ट दैट कंटेन मतलब आप इसमें जो भी चीज़ लिखेंगे वो चीज़ अगर आपकी जो सिलेक्शन ऑफ सेल्स में अगर मैच होगा, अगर उसके अंदर वो टेक्स्ट अवेलेबल है, तब आपको फॉर्मेटिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी कुछ और दूसरा कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, सिंग। जैसा सिंग लिख दिया, आपको सिंग जिस सिलेक्शन में जहाँ अवेलेबल है वो पूरा फॉर्मेटिंग हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार आपको नॉट कंटेन क्या है, कंटेन की ऑपोजिट नॉट कंटेन। जैसा अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले पूरा सिलेक्शन सेल्स कर दिए हैं। मोर रूल्स में स्पेसिफिक टेस्ट में नॉट कंटेनिंग। इसमें हम डायनामिक के लिए सबसे पहले हमने सेल को सिलेक्ट कर चुके हैं, ओके।
अब फॉर्मेट में दूसरा कुछ पैटर्न कलर दे देता हूं। ओके ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा, अब देवी लिख रहा हूं, जैसा देवी लिखूंगा बाकी पूरे का पूरे कलर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देवी जो अवेलेबल है उसको छोड़ के बाकी जो भी है वो पूरा आपको फॉर्मेट हो गया है, ठीक है। तब हम अभी क्या है, एक का ऊपर एक अगर हम कंडीशनल अप्लाई करते जाएंगे आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक करके ये आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब ऑलरेडी यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई हो चुका है। फर्स्ट एक कंटेन और नॉट कंटेन, दोनों एक ही सिलेक्शन ऑफ सेल्स में अप्लाई कर चुके हैं। ये जो कंडीशनल की ऑर्डर किस प्रकार करना है, हम आगे आने वाला पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंप्लीट होने के बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल में यहाँ पे जो टेक्स्ट दैट नॉट कंटेनिंग को उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बिगिनिंग विद, उसके बाद एंडिंग विद। ये नाम से आप समझ सकते हैं। बिगिनिंग विद क्या है, स्टार्ट। हमने जो टेक्स्ट देंगे या जो वर्ड देंगे, जो कंटेंट देंगे, उससे स्टार्ट होना चाहिए, इसको बोलते हैं बिगिनिंग विद। अब सिलेक्शन ऑफ सेल्स कर दिए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, मोर रूल्स, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट, उसमें बिगिनिंग विद। अब हमने पूरे के पूरे जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सब डायनामिक ऑप्शन के लिए ही कर रहे हैं। हमने सेल सिलेक्शन कर लिए हैं, ओके। नेक्स्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट में दूसरा कुछ कलर हम कर लेते हैं। अब ओके, अब यहाँ पे ब्लैंक, ब्लैंक तो यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ जहाँ आपको स्पेस मिल रहा है ये सब ब्लैंक ही माना जाता है, इसलिए ये पूरे के पूरे कलर कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, जैसा ये से स्टार्ट होगा वो पूरा नाम आपको यहाँ पे कलर हो चुका है। अब ये ओनली सिंगल कैरेक्टर है। अब मैं लिखूंगा मनोज, जैसा मनोज लिखूंगा, मनोज से जहाँ जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, नाम स्टार्ट हो रहा है, वो पूरा आपको कलर हो गया है। इसका मतलब स्टार्ट, बिगिनिंग विथ मतलब स्टार्ट। आपकी जो भी कंटेंट देंगे वो सिंगल लेटर भी हो सकता है या एक वर्ड भी हो सकता है। वहां पे सर्च करेगा, आपकी जो सिलेक्शन ऑफ सेल्स में सर्च करेगा उसके हिसाब से आपको फॉर्मेट कंप्लीट करेगा, ओके। नेक्स्ट वन एंडिंग विथ। एंडिंग विथ किस प्रकार, आपकी बिगिनिंग में जिस प्रकार से काम किया था उसी प्रकार अपोजिट में काम करता है। लास्ट में जो भी था, लास्ट में जो कैरेक्टर या तो जो वर्ड कंप्लीट होगा उसको फॉर्मेट करेगा। पहले सिलेक्शन ऑफ सेल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, मोर रूल्स, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट। इसमें हम एंडिंग विथ जाएंगे और डायनामिक के लिए हम सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। देन फॉर्मेट, फॉर्मेट में कुछ दूसरा कलर हम ऐड कर लेंगे, ओके ओके। अब यहाँ पे भी पूरे के पूरे कलर हो चुका है। कारण किस लिए है, यहाँ पे ब्लैंक अवेलेबल है, यहाँ पे भी ब्लैंक्स अवेलेबल है, स्पेस पूरा ब्लैंक से माना जाता है। अब मैं यहाँ पे एंडिंग विथ, मेरा जो वी में जो भी नेम खत्म होगा उसको पूरा हाईलाइट करो। अब देखिए वी में कितना नाम है, एक यादव में जो लास्ट में वी खत्म हो रहा है तब दो ही आदमी का मिल रहा है। जैसा मैं आर करूँगा, देखिए आर में कितने नाम आपको अवेलेबिलिटी है वो पूरे को पूरे कलरिंग हो चुका है। अब मैं कुछ पूरा कुमार बोल के लिख दिया, जैसा कुमार, कुमार में ऑलरेडी आर अवेलेबल था इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं जैसा सिंह लिखेंगे, जैसा सिंह लिखेंगे, देखिए जितने भी सिंह में कंप्लीट हो रहा है वो पूरे को पूरे हो चुका है। तब इस प्रकार आपको जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मोर रूल्स की द्वारा जो स्पेसिफिक टेक्स्ट में जो एडिशनल ऑप्शंस था, दैट इज क्या है, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विथ और एंडिंग विथ, इस प्रकार काम करता है। अब जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम सीख रहे हैं इसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छा याद हो सकता है और कौन सी जगह पे आपको यूज करने से फायदा होगा ये सब आप जान सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे इससे कंटिन्यूएशन में, ऑलरेडी हमने इसको देख चुके हैं, कौन सी
या डेट अक्यूरिंग में कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जो हम ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में डेट अक्यूरिंग में हमने देखे थे। यहाँ पे यही सेम चीज यहाँ पे जो मोर रूल्स का द्वारा जाने से भी यही पैटर्न मिलेगा। ओके, इसलिए इसमें अधिक जानकारी के लिए कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आपको डुप्लीकेट वैल्यू, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डुप्लीकेट वैल्यू का साथ साथ यूनिक वैल्यू भी देख चुके हैं। इसके बाद लास्ट वन आपको जो मोर रूल्स के द्वारा मिलेगा, इसमें कौन सी ऑप्शंस मिल रहा है, एक ब्लैंक, नो ब्लैंक, एरर और नो एरर, ये इतने ऑप्शंस मिलेगा। ये भी आपको अभी तक हमने जो हाईलाइट सेल रूल्स की द्वारा जो सीख के आ रहे हैं, इसको किस प्रकार अप्लाई करना है आप अपने आप भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं। सेलेक्ट कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, मोर रूल, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इसमें कौन सी चेंज करना है, ब्लैंक। जैसा ब्लैंक चूज करेंगे, हमने कोई भी जो फॉर्मेट अप्लाई करना अप्लाई कर लीजिए। ओके, जितना जगह पे आपको ब्लैंक अवेलेबल है वो पूरा आपको हाईलाइट हो जाता है। ये कब काम में ले सकते हो आप, अब बड़े बड़े डेटा टेबल बना रहे हैं, उस जगह पे आपकी एंट्री कंप्लीट ना हुआ, ऐसा कितना सेल्स अवेलेबल है, कितने सेल्स बचा हुआ है, उसको अगर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, नो ब्लैंक्स किस प्रकार, जैसा ब्लैंक्स था ऐसा ही नो ब्लैंक्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, मोर रूल्स, देन हम सेलेक्ट करेंगे नो ब्लैंक्स। यहाँ पे भी कुछ आपको कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, देखिए नो ब्लैंक्स, जितने ब्लैंक सेल्स को छोड़ के बाकी पूरा को जो भी एंट्री किए हैं वो पूरा आपको नो ब्लैंक्स में अवेलेबल होगा। ये जो ब्लैंक्स और नो ब्लैंक्स में जो स्पेस होगा ये इग्नोर किया जाता है, जो स्पेस होगा तो भी उसको ब्लैंक ही माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, एरर और नो एरर, ये भी आप इसी प्रकार जैसा हमने ब्लैंक और नो ब्लैंक फाइंड किए थे, इसी प्रकार आप एरर और नो एरर को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ कहाँ होगा ये आपकी प्रैक्टिस में ही कर सकते हैं, बट ये सब इतने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेस्ट और डेट अक्यूरिंग, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो सकता है, इसलिए उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए तभी आपको समझ में आ पाएगा। ओके, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।